नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। होने वाले उपचुनावों के बारे में बोले भाजपा विधायक, इस बार कैच आउट नहीं होंगे, मारेंगे छक्का। भाजपा तंज पर अखिलेश यादव के तंजों पर दिया सधा हुआ जवाब। भाजपा विधायक ने बताया कि कैसे पीएम मोदी ने दिए 15-15 लाख। अनिल सिंह ने किसे कहा कि उन्होंने कुत्ते को बना दिया शेर। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की भाजपा विधायक अनिल सिंह से उपचुनावों पर विशेष बातचीत। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके लिए इंडिया गठबंधन और भाजपा व उसकी सहयोगी दलों ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण भाजपा अपनी पूरी ताकत इन चुनावों में लगा रही है। उपचुनाव की 10 सीटें बीजेपी के लिए जीतना चुनौती और प्रतिष्ठा बन गई है, पर भाजपा के पूर्वा विधानसभा से विधायक अनिल सिंह ने इस उपचुनाव में भाजपा मजबूत देख रहे हैं। अनिल सिंह का कहना है कि लोकसभा चुनाव से भाजपा ने सीख ली है और हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। विधायक जी, लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उपचुनाव होने वाले हैं। पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहा है जितना उम्मीद की जाती थी। इन उपचुनाव में आप क्या देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसा उम्मीद है आपको? पहली बात तो बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि प्रदर्शन हमारा वैसे ही है, कहीं मार्जिन कम कहीं मार्जिन ज़्यादा। क्या हुआ क्या इसमें कि जैसे कुत्ते को इन्होंने शेर बनाकर प्रस्तुत किया कि शेर आया था कुत्ता वहाँ, और झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है। जबकि जितना माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संविधान के लिए, बाबा साहब के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि वो इतिहास में स्मरणीय रहेगा। दूसरा, कांग्रेस सूप बोले चलनी बोलती है, जिसने बाबा साहब को चुनाव जीतने नहीं दिया, बाबा साहब को कमेटी में रख नहीं रहे थे कि इनका नाम ना हो, इसमें नेहरू जी का नाम हो। आज इतिहास खोलकर देखिए तो पीछे इतिहास है क्या, इन कांग्रेसी और इन सपाइयों का क्या चरित्र है। तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि अब की उपचुनाव में हो सकता है कि हमारे कार्यकर्ताओं में कहीं और कॉन्फिडेंस या कुछ रहा हो या जो भी रहता हो। मैं हर हाल अब की मैं बता दूं, चुनाव में हम लोग 10 की 10 सीटें जीतेंगे, ऐसा हमारा अपना पूरा तंत्र लगा हुआ है और जीत कर ही दिखाएंगे। रहा मामला यही उपचुनाव नहीं, 27 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो इसलिए जैसे आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो कभी कभी छक्का मारते होंगे, लेकिन कभी कभी कैच हो जाते होंगे, कभी कभी निकल जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप खिलाड़ी नहीं हैं, खिलाड़ी आप हैं, खिलाड़ी रहेंगे। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोग भाजपाई हैं, भाजपा आगे जीतेगी, उपचुनाव भी और सरकार भी बनाएगी और अगले 47 तक का कार्यक्रम। और आप देखिए कि जब कांग्रेस सरकार बना रही थी तो कांग्रेस भी कितने पार्टियों को जोड़कर सरकार बनाएगी। हमारे साथ तो 3-4 लोग हैं जुड़े हुए। तो गठबंधन तो हमारा चुनाव से पहले से है, कोई ऐसा नहीं कि हमने बाद में हमारी सीटें घट गई तो हम गठबंधन कर रहे हैं। हमने गठबंधन धर्म निभाया और गठबंधन के लोगों के साथ सरकार बनाया। तो देखो क्या ना कि हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो उस तरीके से हम लोग ऐसा नहीं कि अब एक बार चूक गए हैं तो हार मान लेंगे। नए तरीके से, नए तेवर, नए कलेवर से फिर से काम करेंगे और इससे सबक मिलता है कि हम लोग कहाँ चूक किए, कहाँ क्या किए हैं। तो इसलिए हम 100% कहते हैं जीतेंगे। जी, आपने सपा का नाम लिया। सपा के जो मुखिया अखिलेश यादव जी, वो जो है पिछले कई दिनों से आपकी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर के और योगी महाराज जी को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे उनके हमले के बारे में? देखिए, ऐसा है ना कि आदमी वो राजनीतिक है और विपक्ष है। विपक्ष तो पूर्व में भी हम पर हमला करता होगा, तो हमला करना में हम लोग ध्यान नहीं देते। क्या ना कि अगर इन चीज़ों पे जवाब देंगे, और मुझे लगता है कि अखिलेश अपने विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, हम लोग सरकार का धर्म निभा रहे हैं, उनके उत्तर का प्रत्युत्तर हम लोग दे रहे हैं। तो हमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना, इसलिए कि देखिए विपक्ष में जो रहेगा वो हमलावर रहेगा। तो हम लोग
क्योंकि देखिए हमलावर क्या होता है, जैसे विकास कार्य क्या है आज की डेट में, क्या है कि आज की डेट में एक गरीब आदमी को देखिए किस तरीके का उसका जीवन हमने एक बहुत ही लिविंग जिसको कहते हैं कि इतना बढ़िया बना दिया है कि शायद मुझे लगता है कि वो याद रखेगा। भ्रमित होने के बाद अब सचेत हो गया कि ये झूठे लोग हैं। और महाराज जी ने एक किस्सा सुनाई थी पंचतंत्र की, ठग वाली, 4 ठगों की, तो उसी तरीके के ठग हैं। जब ये समय और माहौल आता है तो उसी तरीके से आंखों में मिर्ची झोंक कर वोट लेने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये भी मुद्दा इनका खत्म हो गया, संविधान का, आरक्षण का। और जो खटाखट झूठ बोले थे, अब तो लठ लिए बैठे हैं लोग कि आप हमसे पूछते थे कि 15 लाख कहाँ, तो हम तो जुड़ा रहेंगे। हमने कहा 1.5 लाख का मकान, 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य कार्ड, राशन महीनम, उसके बाद बिटिया की शादी, उसके बाद आप सिलेंडर, उसके बाद आपका कल्टीवेटर, थ्रेसर, सब में छूट। आप मिला लो एक आदमी को 5-15 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ 10 सालों के अंदर। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये तो महीने में दे रहे हैं 8,500। तो ऐसे झूठे, ऐसे जो ठग टाइप के लोग हैं, उनकी बातों पे जनता अब नहीं आने वाली है। पूर्वज तो नहीं हरा पाए, खूब लगे थे, क्या नहीं बताया कि अनिल सिंह ये हैं, वो हैं, दबंग हैं, डगाना है, फलाना है, कुछ चला। विधायक जी, जनता हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े रहे और कल भी खड़े रहेंगे। विधायक जी, यहाँ पे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। आपने कहा पूर्वा में नहीं हरा पाए, माना जाता है, जिससे भी बात करिए कि पूर्वा में व्यक्तिगत आपकी ये जीत मानी जाती है। नहीं, व्यक्तिगत जीत पे हम किसी पार्टी से हैं जी, कमल के फूल से लड़ रहे हैं, तो व्यक्तिगत कहाँ से हो गए? ये तो कमल की जीत है। ये लोग तो ये ऐसे घुमाते हैं कि बाबा जी का लोगों को में रोष था। अरे भाई, अन्नू टंडन कौन रोज घी तेल लेके आ रही थी, लोगों को पीठों में मल रही थी किसी महिला के पीठ में जाकर। लेकिन जो चर्चा, कार्यक्रम बताओ कि क्या जो चर्चा होती ये होती है, मेरा सवाल ये है कि जो चर्चा होती ये होती है कि अगर अनिल सिंह इतना लगे न होते तो शायद पूर्वा में स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत ही खराब होती महाराज जी की। देखिए, हमारी खेती है, अगर खेती में मन लगा के, तन लगा के परिश्रम नहीं करोगे तो उसमें कैसे आपको फल मिलेगा? उसी तरीके से राजनीति हो या खेती, तो इसलिए उसमें आपको उतरना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। हर चीज़ युद्ध में ऐसे लड़ना है कि जीतना है, ना कि मर के कट के चले आना है। तो हम कोई युद्ध लड़ते हैं तो उसमें जीतने के लिए ही लड़ते हैं कि उसमें हम 100% हमारा इतिहास रहा माता जी की कृपा से और पूर्वा की सम्मानित जनता की वजह से कि हमने जो भी टास्क उठाया उसमें मुझे पूर्वा की जनता ने पूर्णतः आशीर्वाद दिया और आगे भी दिया। 24 में इतना भयंकर विरोध, इतना भयंकर झूठ बोलना, कुत्ते को शेर बना देना, तब भी पूर्वा की जनता ने 1,17,000 वोट दिया हमको और उनको 1,06,000 वोट दिए जी। अद्भुत है। मैं धन्यवाद देता हूँ, सलूट करता हूँ हमारे अपने ऐसे कार्यकर्ताओं से। जाति धर्म नहीं देखा, संविधान नहीं देखा, वो जानते हैं जो लोग कि ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसे ही ठग टाइप के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा सब निराधार है और कुछ भी नहीं है, कमल की जीत है। ठीक, धन्यवाद। करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।